तहा इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जुमरात के रोज भारतीय न्यूज़पेपर ने दावा किया है कि पैंगोंग झील के करीबी इलाके में चाइनीज फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए हैं और इंडियन फौजियों के तवज्जो हटाने के लिए उन पर बुलंद आवाज पर गाने चलाए जाते हैं। चाइना ने खास तौर पर उन चौकियों पर पंजाबी गाने बजाने शुरू किए हैं जहां भारत ने मुसलसल नजर रखी हुई है। और यही नहीं बल्कि लाउड स्पीकर पर भारतीय फौजियों को हिंदी में पैगाम दिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक शुगल मेला है तो जिस तरह हमने चाय पिलाई थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीन इस तरह का काम 1962 की इंडिया के साथ जंग में भी कर चुका है। तब हिंदी गाने चलाए जाते थे। चूँकि अब सामने सिख रेजिमेंट है तो अब पंजाबी गाने चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ फन नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है जो कि दुश्मन मुल्क के फौजियों को डीमोरलाइज करने के लिए किया जाता है ताकि दुश्मन फौजी जंग करने से पहले ही हार मान जाए। इस तरह का साइकोलॉजिकल वारफेयर कारगिल जंग में पाकिस्तान ने भी इंडियन फौजियों के साथ किया था। जब पाक आर्मी के जवान एक चोटी पर कब्जा कर चुके थे तो रोजाना बंकर से निकलकर भंगड़ा डालते थे और भारतीय फौजी रोजाना ये मंजर देखते थे और कुछ भी ना कर पाते थे क्योंकि उनके गन की रेंज इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया। इसी तरह चाइना भी इंडिया की सूरत हाल से भरपूर फायदा उठा रहा है कि चीन को पता है कि इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, तो मोरल डाउन करने के लिए इस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं बल्कि इंडिया में ये पैगाम भी दिए जा रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट आपको मरवाना चाहती है और कोई आपका नाम लेने वाला भी नहीं होगा। जिस तरह पिछली दफा 50 से ज्यादा इंडियन फौजी मरे थे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने सिर्फ 20 फौजियों की डेड बॉडी शो करवाए थे। बाकियों के लवाहिकीन को कुछ भी नहीं मिला। आपको भी इसी तरह गुमनाम कर दिया जाएगा। तुम्हारी आर्मी तुम्हें पूरी सहूलतें नहीं दे रही, जबकि हमें पूरी सहूलतें मुयस्सर है। हम बहुत ताकतवर हैं। तुम लोग हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। दोस्तों, इस तरह की बातें करके इंडियन फौजियों को डीमोरलाइज किया जा रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल वार ही है, ऐसी जिसमें आपके दिमाग से खेला जाता है। दोस्तों, याद रहे, जंग के दौरान साइकोलॉजिकल वारफेयर में सबसे बड़ा हथियार मीडिया होता है। फर्ज करें जंग के दौरान आपका सिर्फ एक तैयारा गिरा हो और मीडिया कहे कि आपके 10 तैयारे गिर चुके हैं, आपके इतने टैंक तबाह हो चुके हैं, आपकी इतनी चौकियां तबाह हो गई हैं। बेशक हुआ कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन ये कौम और फौज में मायूसी की लहर दौड़ा देती है और आप जीती हुई जंग भी हार सकते हो। और इसी तरह चीन भी साइकोलॉजिकल वारफेयर खेल रहा है जो इंडियन फौजियों का मोरल डाउन करेगा और इंडियन फौजी ज़हनी तौर पर हार मान जाएंगे। दोस्तों, चाइना फॉलो करता है सुन त्सू को। ये बेसिकली एक पुराना फलसफा था और बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक था। इसने कुछ उसूल दिए थे कि अगर आपको जंग जीतनी है तो आप बगैर लड़े जीते। ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएं जिसमें आपको लड़ना भी ना पड़े और आप ये जंग जीतें। अब आप ये देखें कि पिछले काफी अरसे से 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की राजनाथ सिंह ने खुद बात की, जबकि 60,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का इलाका वो ले चुके हैं। चाइना ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो जीत गया। अब इसी सूरत हाल में जो उन्होंने स्पीकर वाला काम किया है वो इतना जबरदस्त है कि इंडिया फॉलो करता है चाणक्य की आइडियोलॉजी को। इसके तहत वो उसको फॉलो करता है। उसमें बहुत सी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये कहा जाता है कि आप दोस्त बनाकर रखो अपने दुश्मन को और उसके पीठ पर वार करो, ये इस तरह की चीज है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो चाइना ने काम किया है वो इतना जबरदस्त है कि अब राजनाथ सिंह को, यानी आप अंदाजा कर ले कि इस लेवल पर उन्होंने मोरल इनका गिराया है कि इंडियन मीडिया पर सिर्फ ये डिस्कस हो रहा है कि राजनाथ सिंह ने चाइना को धमकी दी है। असल में उन्होंने सिर्फ गाने नहीं लगाए, ये गाने तो अभी शुरुआत है। जो चाइना ने इनको धमकियां लगाकर जिस तरह इनके फौजियों का मॉरल डाउन कर रहा है, मोदी सरकार को ये असल में बात खाई जा रही है कि अब इस डरी हुई और सहमी हुई फौज के साथ चाइना से ये फौज जंग कैसे करेगी। अब आएगा मजा। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। मेरे चैनल तहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। अब मुझे इजाजत दें और आप सब दोस्त अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।